हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सी एच चिन्मय पाठक। एंड आज वापस हम एक नए अनकन्वेंशनल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली कोई भी चीज विदाउट वेरीफाई किए, विदाउट उसको अप्लाई किए, विदाउट मैंने खुद यूज किए या फिर उसको पर्टिकुलरली उसके डेप्थ में जाके उसको एनालाइज करके बिना मैं लेके नहीं आता हूँ आप लोगों के लिए। गलत हो जाता है, आपका भी नुकसान है और मुझे। और दूसरी चीज ऐसी होती है कि ये जो एक कम्युनिटी में बना रहा हूँ, ये जो आप लोग के लिए जो मैं एफर्ट्स ला रहा हूँ, इसका सिर्फ एक ही मोटिव है, इसका सिर्फ एक ही बेसिस है, ताकि जो इश्यूज मैंने फेस करे कभी तो भी मेरी लाइफ में जब मैं एंट्रेंस में था, वो आप लोगों को ना हो। और अगर 100 लोग देख रहे हैं उसमें से एक को भी इसकी हेल्प हो जाती है, वो भी मेरे लिए बहुत होता है। तो यार अभी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा इशू जो आया ना अभी लेटेस्ट में, मेरी बाकी सारी वीडियोस देखने के बाद मुझे कांस्टेंट मैसेज आया आफ्टर फाउंडेशन एग्जाम्स कि सर हमने पेपर लिखे हैं, हमने पढ़ाई करी है, फिर भी हमको क्या है पता है? डर। किस चीज का डर पता है? फेल होने का। फेल होने का डर है हमको। और कुछ लोग हैं जिन्होंने 3 पेपर बहुत अच्छे से लेके लिखे हैं और फिर एक पेपर में वो लोग सोचते हैं कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर ग्रेस मार्किंग होता है क्या? ठीक है, ग्रेस मार्किंग होता है क्या, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक डिटेल में बात करने वाला और एक अनकन्वेंशनल टॉपिक है आज मेरे साथ, जिसको बहुत लोग इस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके। मे भी कुछ लोग इतना सुन के ही चल जाए, लेकिन मैं बता दूं जो रुक जाएगा ना एंड तक, वो रिग्रेट नहीं करेगा, वो बार बार इस चीज को वापस देखेगा। पेपर एग्जाम के बाद मुझे वैसे ही मैसेज करेगा जैसे ये पहले आपने जो वीडियो देखा ना उसमें वो लोगों ने किया था। आप देख सकते हो स्क्रीन पे सीए वाले बंदे, ओके, ये सीए फाइनल वाले बंदे हैं, सीए इंटर या फाउंडेशन वाले नहीं, जो सीए बन गए हैं, अभी बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। इन लोगों की ये मैसेजेस है। मुझे बताओ, ये देख के आपको क्या लगता है? क्या इन लोगों को मैंने कुछ टीचिंग करी? क्या इन लोगों को हमने कुछ टीच करा? नहीं। इन लोगों को हमने एक तरीके से गाइड करा, एक मेंटोरिंग करी, जिसमें हमने उसको ये बताया कि भाई अगर तुमने तुम्हारा जो एफर्ट्स है, तुमने जो स्टडी था वो तुमने 100% किया है, तुमको पता है कि तुमने तुम्हारा बेस्ट दिया है, तुमने पेपर जो लिखे एग्जाम्स में जाके पेपर जो लिखा वो तुमने तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे एंड से 100% दिया। मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मे भी किसी ने 50 मार्क्स का किया होगा, मैंने मे भी किसी ने 40 का किया होगा, मे भी किसी ने 70 का किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ तुमने तुम्हारा जितना तुमको आता है पूरा 100% दिया है, कुछ भी इधर उधर, मतलब ऐसा नहीं था कि चांस था लेकिन बस गिव अप कर दिया। और तीसरी चीज उनके साथ जो होती थी वो था उनको डर। उनका एफर्ट्स पूरा था, उनका पेपर भी उन्होंने लिखा था 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 70 मार्क्स इस हिसाब से, लेकिन उनको सबसे बड़ा था डर। वो कहते थे सर हमारे 3 अटेम्प्ट हो गए, हमारे 4 अटेम्प्ट हो गए, लेकिन हमको एक चीज हमेशा बैक होल्ड करती है, वो है हमारी थिंकिंग, हमारी सोच। बहुत लोग बोलेंगे सर ये सोच से क्या होता है? बहुत कुछ हो जाता है। अब स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये मेरा पहले वाला रिजल्ट था जिसमें मैं फेल हो गया। मेरा एग्रीगेट 355 आ गया, मैं फेल हो गया। एग्जामिशन तक नहीं आई किसी चैप्टर में, किसी सब्जेक्ट में। ये रिजल्ट आया था 13 ऑफ सितंबर 2021 को। अभी नेक्स्ट एग्जाम का डेट था 5 दिसंबर 2021। ठीक है, तो रफली अगर आप देखोगे तो सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, तो सिर्फ 2.5 महीना था, 2.5 मंथ्स। इसमें भी मेरे बड़े भाई की शादी थी, सगे बड़े भाई की, ओके, वो थी 1 दिसंबर को, एग्जाम से ठीक 4 डेज पहले। अब मुझे सोचो कि मैंने इसमें से आधा महीना मेरे भाई को दे दिया था पूरा, और 2 महीने में मुझे पूरे 8 सब्जेक्ट्स यानी बोथ ग्रुप्स टैकल करने थे और फिर भी उनको पास करना था। एक मैजिकल चीज बताऊं क्या हुआ मेरे साथ? मुझे ना एक चीज के बारे में पता चला, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके एक चीज के बारे में पता चला, कुछ यूट्यूब चैनल्स के थ्रू पता चला। उसमें मुझे ये पता चला कि अगर मेरे एफर्ट्स पूरे हैं, मैं बहुत अच्छे से मेहनत करी है, अगर मैंने पेपर में मेरा 100% दिया है, मैंने उसमें भी बहुत मेहनत करी है, तो अगर ये डर में एलिमिनेट कर दूं ना किसी तरीके से, मेरा रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और वही हुआ, मैं बहुत ग्रुप पास हो गया। और इसमें सबसे एक अलग चीज बताऊं, मुझे ना ग्रेस मार्किंग मिली। मैं फेल हो रहा था और थोड़े से मार्क्स से ग्रेस मार्किंग मिलके पास हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बिना ग्रेस के भी मेरा स्कोर अच्छा था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन मुझे ग्रेस मार्किंग मिली। तो उसको देखते हैं एक बार, एंड में इसको अपन डिस्कस कर लेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको ग्रेस मार्किंग कैसे मिलती है। अभी हम बात कर लेंगे इस चीज के बारे में, ये क्या है और इससे आप पे क्या इंपैक्ट होगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आपने एफर्ट्स अच्छे दिए हैं, आपने पेपर में 100% आपका दिया है, भले ही आपने 40 से कम का पेपर अटेम्प्ट किया होगा ना, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, छोड़ दो। लेकिन अगर आपने 40+ अटेम्प्ट किया है और आपको थोड़ा सा भी कहीं तो भी लगता है कि नहीं यार, एक होप मेरे साथ होना चाहिए, तो इस डर को, इस होप को, इस जो आपका नर्वसनेस, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पॉजिटिव रिजल्ट। कैसे कर सकते हैं? इनटू पॉजिटिव रिजल्ट। देख लो, आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये मेरा मार्कशीट है जो मैंने बनाया था, इसको हम बोलते हैं मॉक मार्कशीट। मैं आपको सीधा टेक्निक बता रहा हूँ कि
इसको मैंने बना के मेरे वॉल पे चिपकाया था। इससे ना मेरा जो मोटिवेशन था वो चला गया था इंटू 500x, सीधा 500x चला गया था, मतलब बहुत बढ़ गया था। उसी के साइड में कुछ श्लोक वगैरह भी मैंने लिखे थे। लेकिन ये मॉक मार्कशीट आप बना सकते हो, आपकी हिसाब से बनाओ, आपका जो स्कोर है उस हिसाब से बनाओ। ये एक चीज हो जाती है मॉक मार्कशीट। दूसरा क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी कोई भी एग्जाम के लिए सबसे पहला चीज होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यानी आप जो कॉन्सेप्ट करते हो, आप जो क्लासेस करते हो, वो प्रिपरेशन होता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी क्या, कि आप लोग क्या करते हो, टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करते हो, ठीक है। एंड लास्ट में आ जाता है परसेप्शन। क्या हो जाता है, परसेप्शन। यही तीनों हो जाता है सक्सेस का 100% फॉर्मूला। आपने ये करा, आपने ये करा, इसमें लैग कर गए ना तो भी इशू हो जाएगा। देखते हो कुछ लोग 1 मार्क से रह जाते हैं, कुछ लोग 2 मार्क से रह जाते हैं, कुछ लोग 1 मार्क से पास हो जाते हैं। ये मैटर करता है भाई एंड में। अब आपके पेपर हो गए, चेक भी हो रहे हैं, रिजल्ट आ जाएगा 10 से 15 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। 15 फेब तक में मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट 15 फेब है। तो इसको क्या करेंगे सर, तो इसको बनाने के लिए आप ये चीजें यूज कर सकते हो। मैं नेगेटिव थिंकर हूँ, मैं नेगेटिव ही सोचता हूँ, मेरे मन में नेगेटिव ही आता है, ऐसा भी कुछ रहेगा तो भी ये चीजें आपकी इसमें चली जाएगी। तो सबसे पहले आपको एक मॉक मार्कशीट बनाना है। आपका कोई भी पेपर ले लो, उसके ऊपर आप आपके सब्जेक्ट्स लिखो, आपका रोल नंबर लिखो, आपका नेम लिखो, आईसीआई रिजल्ट लिखो, या आपके मार्क्स लिखो, जैसे मैंने अभी बनाया था वैसे आप बना सकते हो। सेकेंड चीज, एवरी डे एक सेंटेंस लर्न कर लो। आई हैव क्लियर्ड ऑब्लिक passed my CA फाउंडेशन दिसंबर 2023 एग्जाम्स। बस इतना एक सेंटेंस लिख लो, लर्न कर लो। एवरी डे, एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग, जस्ट यू हैव टू राइट, यू हैव टू एवरी डे राइट इट कि थैंक यू गॉड, आपके माँ बाप ने आपके लिए मेहनत करी है तो उनको लिख दो कि थैंक यू फैमिली मेंबर्स, बिकॉज ऑफ यू ये सेंटेंस, आई हैव क्लियर्ड पास माई सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जाम्स। पेपर ले लो, एक चीट ले लो, उसके ऊपर ये सेंटेंस लिख दो, इसको आपके पिलो में रख देना, नीचे पिलो के अंदर रख देना इसको। इसी को एक पेपर पे लिख के आप जिस बॉटल से पानी पीते हो उस पर चिपका देना, और जो रोज लिखोगे उसको जर्नल बनेंगे। आप बोलोगे सर ये क्या है, इज दिस इवन साइंटिफिक? इट इज। मैंने इस चीज से क्या नहीं किया, आपको मैं बताता हूँ। मैंने कंटेंट बनाना सिर्फ 20 डेज पहले स्टार्ट किया था, इन दिसंबर। 20 डेज में 2.5 लाख का व्यूज आ गया भाई। और इस पे अगर आप देखोगे तो बहुत लोग होते हैं, कुछ शॉर्ट पीरियड में सक्सेस होता है, फिर नेगेटिव कमेंट भी बहुत होते हैं। इस पे हार्डली 1 या 2 नेगेटिव कमेंट आते थे, हार्डली 1-2, वो भी अभी वैसे के वैसे हम डिलीट नहीं करते कुछ भी। ये क्यों किया मैंने, ये कैसे किया मैंने, आई यूज दिस एक्सटेंसिवली। मैंने मेरा सीए फाइनल के टाइम पे कैसे मैनिफेस्ट किया 2 महीने में, आई यूज दिस। और आपको पता होगा मेरे बैकग्राउंड में भी आपको दिख रहा है ये सब, इट ऑल गोज बैक टू वन ओनली स्मॉल सिंगल थिंग। कौन सी पता है, जिसको हम बोलते हैं माइंड, द बिगेस्ट क्रिएटर या फिर डिस्ट्रॉयर। और इन सब चीजों से व्हाट यू आर डूइंग पता है, यू आर ओनली एक्टिवेटिंग, यू आर ओनली स्टिम्युलेटिंग योर सबकॉन्शियस। जितना सबकॉन्शियस एक्टिवेट होगा उतना इंपैक्ट गिरेगा। कुछ लोग होंगे बिलीव नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, बोलेंगे कुछ भी बोल रहा है, डिसलाइक करके चले जाएंगे, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक भी बंदे को इस पे 1% भी थोड़ा सा विश्वास है और उसको लगता है कि यार सब कुछ तो कर लिया, पढ़ाई कर ली, पेपर दे लिए, सब कुछ कर लिया, अब ये करने में क्या दिक्कत है, और वो इसको यूज करता है ना, उसको मेरी गारंटी है 1000% रिजल्ट आएंगे, 1000%। वो खुद मुझे आके मैसेज करेगा। और ये तो आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट्स, ये लोग कर रहे हैं मुझे मैसेज, एक नहीं दो नहीं, कितने लोग हैं, 350 से ज्यादा तो मेंटोरिंग करके हो गई मेरी। तो बताओ, ऐसे ही बोल दूंगा कुछ। और इसमें सबसे एक अच्छी चीज बता देता हूँ, मान लो कोई नॉन भी बिलीवर बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है, ठीक है, मैं वापस बोल देता हूँ, ये सब क्या है पता है, मैं बोल रहा हूँ आपने एफर्ट्स लिए हैं, आपने कर्म कर चुके हैं, इसके पश्चात कुछ और ना हो इसीलिए हम कर रहे हैं। इसके आपका जो एक पॉजिटिविटी, एक ऑरा है जो स्ट्रांग हो जाए, आपके रिजल्ट को श्योर सक्सेस में बदलने के लिए हम जो कर रहे हैं, ये एक एक्टिविटी है। आपने फिजिकल लेवल पे ये कर लिया, मेंटल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिवर्स को एक हिंट देना कि प्लीज इतना कर दो। एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, ये नीचे देख सकते हो आप ये कोट, ये वही तो है, और क्या है, और क्या है ये। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेस मार्किंग की। अब ये देख सकते हो आप लोग,
यहाँ पे देखो, ये जो है ना, दिस इज अ दिसंबर 2021 का रिजल्ट है फाइनल न्यू एग्जामिनेशन का। ये मेरा नाम है यहाँ पे, ओके, ये ऑनलाइन डाउनलोड किया है। अब हर सब्जेक्ट में ग्रेस मार्किंग मिला, आपको एक का दिखा देता हूँ। एक सब्जेक्ट था स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अभी चला गया, ये मॉड्यूल पे चला गया। देखो यहाँ पे मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड हुए, कितने ऑब्टेन्ड हुए, 47.5। अब देखो मेरा ही है, देख लो मेरा ही है ये, और किसी का नहीं है। तो आप बोलोगे कि किसी और का दिखा रहा हूँ, मेरा ही है 47.5, मेरा ही है पूरा। और अभी देखना इधर देखो, अगर हम मार्कशीट पे देखेंगे, ये देखो, ये आ गया मेरा ग्रुप 2 का, कितना है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन 52। यहाँ पे कितना है 47.5, 52। तो सर ये देखो एग्जाम्शंस, एग्जाम्शंस मेरे को बहुत से मार्क्स ऐसे आए हैं। देखो मेरे को मैजिक मैजिक देखना, दोनों ग्रुप में सेम फिगर्स, एग्रीगेट की सेम फिगर। तो कहीं ना इट इट वर्क्स लाइक मैजिक, ओके। और ये देखो ग्रेस मार्किंग 4 मार्क बढ़ के आ गए, 4 भी नहीं, 3 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, 5 मार्क्स जरूरत नहीं थी मुझे, इसको नहीं मिलते थे तो भी मैं फेल नहीं था, लेकिन आ गए। तो ये वर्क करता है यार। मतलब बेसिकली जो ग्रेस मार्किंग होती है वो 100% होती है, श्योर शॉर्ट ग्रेस मार्किंग होती है, उसमें कुछ भी डाउट मत रखना, नो डाउट, 100% ग्रेस मार्किंग होती है। तो लॉ में होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव था, 100% लॉ में ग्रेस मार्किंग होगा। आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है अकाउंट्स, 100% इसमें ग्रेस मार्किंग होगा। मैथ्स में और जो बचता है अपना दूसरा कौन सा था आपको एमसीक्यू में, मैथ्स से इको, इसमें ग्रेस मार्किंग नहीं होगी, बहुत बहुत रेयर चांस, लेकिन इसमें श्योर शॉट होगी। और कोई भी बंदा ऐसा 199 198 पे फेल नहीं होगा। एंड आई होप कि इसमें से भी आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिला होगा। डू 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 यूज दिस टेक्निक्स एंड मुझे मैसेज करना क्या हो जाता है आपके रिजल्ट में। जो भी रिजल्ट तो चलो आपका पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन आपके जो परसेप्शन में क्या बदलाव होता है 100% मुझे मैसेज के थ्रू बताइए। एंड जो नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई इशू है, कोई क्वेरी है, मुझे पूछ सकते हो आप। मेरे साथ जुड़ना चाहते हो पर्सनली थ्रू एन बैच, तो भी आप जुड़ सकते हो। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग अलग वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सस्ते में सबसे हाई क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने का काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप जुड़ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो मुझसे बिंदास पूछ सकते हो। थैंक यू, वेलकम।